50 साल में कुछ विकास कार्य नहीं हुआ। ऐसे में आप विधायक रह चुके हैं, तो क्या कार्य हुआ है वो जनता के सामने और हेमंत सोरेन जनता भी तो जानना चाह जिम्मेवारी रही है। दिया है, इसीलिए कि हम नहीं नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि लिट्टीपड़ा विधानसभा से जो कैंडिडेट बना है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, वो बेवकूफ आदमी को अभी तक समझ नहीं है कि अभी भी मैं वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक हूँ। या तो 60 साल बाद वो सठिया गया है, वह तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब जनता को सोचना है कि ये बूढ़ा बेवकूफ आदमी को वोट देगा कि जवान को वोट देगा, ये तो सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा नहीं दिया हूँ। मैं तमाम लोगों के साथ यहाँ खड़ा हूँ और सबसे बात कर रहा हूँ इस मामले को लेकर के। और ये भी बात है कि आखिर हेमंत भैया को ये बताना पड़ेगा कि आप एक ऐसा कैंडिडेट को समझा के भेजते हैं कि जो बोलता है कि यहाँ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है या कुछ नहीं हुआ है। ये तो हेमंत भैया को समझाना पड़ेगा कि लिट्टीपड़ा विधानसभा से जो कैंडिडेट उन्होंने दिया है, तो वो कैंडिडेट के बारे में बताए। आप क्या हेमंत भैया आप ही बोले हैं हेमलाल मुर्मू कैंडिडेट जो है उसको ऐसे बोलने के लिए कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है? वो डायरेक्ट उन्होंने हेमलाल मुर्मू बोला है कि स्वर्गीय साइमन मरांडी या स्वर्गीय सुशीला हांसदा कोई काम नहीं किया है। जो स्वर्गीय साइमन मरांडी हेमलाल मुर्मू को 1990 में सीपीआई करता था, चाइना से रिटर्न करके आया, उसका कोई जाति नहीं है, वो आदमी ज्ञान दे रहा है। और उसको जेएमएम में कौन लाए? स्वर्गीय साइमन मरांडी जी लेके आए और 1990 में उन्होंने वहां से खड़ा होकर के जिताया। और हेमंत भैया उनको समझाते हैं, हेमलाल जी को, यहाँ का जो लिट्टीपड़ा का कैंडिडेट है, कि तुम बोलो कि यहाँ 50 साल में कोई काम नहीं हुआ है। तो पहले बात है कि हेमलाल भी तो 15 साल बरहेट का विधायक था और स्वास्थ्य मंत्री था। तो वो पहले बताए कि बरहेट विधानसभा में हेमलाल मुर्मू और वर्तमान चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी बरहेट में क्या काम किया है। नग्न स्थिति में है बरहेट विधानसभा, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और स्वास्थ्य मंत्री रहते रहते हेमलाल मुर्मू के ऊपर जो दवाई खरीद बिक्री का आरोप लगा था, उसका जांच अभी भी सीबीआई के पास चल रहा है। तो उसके पास तो वो तो आरोपी व्यक्ति है। आने वाला समय में आप एक बता दीजिए, 5 साल एक विधायक का कार्यकाल होता है, 2.5 साल कोरोना था। 2.5 साल में हम लोग ने सारे कार्यकर्ता मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा का लगभग 1260 को चापाकल लगवाए पूरे विधानसभा में। क्योंकि 2.5 साल कोरोना था, कोई काम नहीं हो रहा था, 2.5 साल में काम करने का मौका मिला। 480 चेकडैम हम लोग लगवाए पूरे लिट्टीपड़ा विधानसभा में। 212 को रोड, बड़ा और छोटा रोड हम लोग ने बनवाया। 18 को बड़ा बड़ा पुल बनवाए हम लोग। और यहाँ पर सबसे पहले झारखंड में डिग्री कॉलेज का मांग हमने किया था 2020 में, और डिग्री कॉलेज पहली बार 2020 में ही निर्मित हो गया था यहाँ पर लिट्टीपड़ा विधानसभा में। एक नवोदय विद्यालय का हम लोग ने यहाँ पर नींव रखा और एकलव्य विद्यालय का भी नींव रखा। और एक चीज बता देते हैं, आने वाला समय में लिट्टीपड़ा विधानसभा के लोगों को एक मेडिकल कॉलेज की भी सुविधा मिलेगी लिट्टीपड़ा विधानसभा में। ये होने वाला है, जिसमें मेडिकल की पढ़ाई भी होगी और स्वास्थ्य चिकित्सा का भी देखभाल भी होगा। तो बहुत सारा काम हुआ है। अब है कि अगर हेमलाल मुर्मू बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा नेता है, तो काहे नहीं गोड्डा से लड़ करके, औकात था वो जीत करके आता, बोरियो से काहे नहीं लड़ा? वो चाहता है कि यहाँ पर बना बनाया क्षेत्र है, धान उगाया है लोग, और ये जो गढ़ बना है ना, स्वर्गीय साइमन मरांडी जी बनाए हैं, दूसरा कोई नहीं बनाया है। हम लोग उसको जोगा के रखे हुए हैं, उसको बर्बाद नहीं किए हैं। लेकिन हेमलाल मुर्मू आकर के बोलता है कि यहाँ काम नहीं हुआ है। में एक काम दिखा दे हेमलाल मुर्मू जो किया है, या हेमंत भैया को खुद भी बताना। हेमंत भैया को तो हम लोग सभी हेमंत भैया को बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो हेमंत भैया को भी बताना पड़ेगा कि आप अपना कैंडिडेट को यही बोल के भेजते हैं कि 50 साल से कोई काम नहीं हुआ है, आप इनको दायित्व दिए हैं। एक बात क्लियरली बोल देना चाहते हैं, लिट्टीपड़ा विधानसभा में
इसका जो रवैया है ये निश्चित है कि हेमलाल मुर्मू को शायद जेएमएम से वो निश्चित है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमलाल मुर्मू नहीं जीतने वाला है लिट्टीपड़ा विधानसभा से। दिनेश मरांडी जिंदाबाद, हेमलाल मुर्मू मुर्दाबाद, हेमलाल मुर्मू मुर्दाबाद। और समय एक बता देते हैं कि संथाल परगना में एक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक भी जीत करके नहीं आने वाला है। यह स्थिति पैदा हो गया है। क्यों? कारण है उसका हम आपको बता देते हैं कि एक आप नाम सुने हैं पंकज मिश्रा। कौन है वो? पंकज मिश्रा कौन है? भागलपुर का, बिहार का रहने वाला एक आदमी हमारा नेता हेमंत सोरेन जी का विधायक प्रतिनिधि है। तो हेमंत सोरेन जी ऐसा व्यक्ति को काहे रखे हैं जी जो बिहार का रहने वाला है? क्या उनको झारखंड में कोई आदमी नहीं मिला विधायक प्रतिनिधि बनाने के लिए? और पंकज मिश्रा एक बात बताइए, एक सिंपल सा खुलासा करते हैं कि जो हमको विशेष सूत्र से हमको भी पता चला है अच्छे लोगों लेख से कि पंकज मिश्रा जब जेल से निकला तो हेमंत बिहार कल्पना भाभी के यहाँ गया और जा करके बोलता है कि लिट्टीपड़ा विधानसभा का लोग जेएमएम को वोट दे देगा। तो हेमंत बिहार पूछे भाई क्यों देगा वोट, बताना पड़ेगा ना। तो बोलता है कि लिट्टीपड़ा विधानसभा ऐसा है कि यहाँ कुत्ता का भी गला में जेएमएम का झंडा बांध दीजिएगा तो वो जीत जाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ पर सभी कोई कुत्ता है क्या लिट्टीपड़ा विधानसभा में? बताइए, हम लोग कुत्ता है? नहीं, हाँ? यहाँ का वोटर कुत्ता है, आदमी है, जो बोलता है वही कुत्ता है। तो सबसे पहले तो जवाब देना पड़ेगा हेमंत बिया को कि आपका विधायक प्रतिनिधि लिट्टीपड़ा विधानसभा का वोटर को कुत्ता बोलता है, हैं? यहाँ लोग आदमी देख के वोट नहीं देता है। और लिट्टीपड़ा विधानसभा में पंकज मिश्रा जेल से निकला, एक धनंजय सोरेन है। तो धनंजय सोरेन के बारे में क्या बोला? जिस आरोप में हेमंत भैया, हम उनको तहे दिल से प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं। हेमंत भैया और पंकज मिश्रा जेल गया था तो किसका आरोपी था? इलीगल बालू गिट्टी और कोयला का चोरी में जेल गया था। सच्चाई है? उसमें गवाह कौन बना? धनंजय सोरेन गवाह बना कि वो बोलता है कि नहीं, पंकज मिश्रा एंड गैंग वो लोग कोई बालू गिट्टी का चोरी नहीं किया है। तो धनंजय सोरेन को जाके गोड़ हाथ पकड़ा पंकज मिश्रा। हेमंत बिया बोला कि वो गिफ्ट दे दीजिए, क्योंकि आपके समर्थन में भी बोला, हमारे समर्थन में भी बोला, तो इसको बरुआ से टिकट दे दीजिए। नहीं, बरहेट में दिक्कत करेगा, उसको बरहेट दे दीजिए टिकट लिट्टीपड़ा से। क्यों? क्योंकि हम इलीगल काम, बालू गिट्टी या कोयला का इलीगल काम नहीं करने दे रहे थे। और सबसे बड़ा रोड़ा था पंकज मिश्रा का। 2020 में हम 25 गो गाड़ी पकड़े थे जी बालू का। मेरे पिताजी उस समय जिंदा थे और हेमंत भैया फोन किए मेरे पिताजी को, जाके पंकज मिश्रा माफी मांगा था मेरे पिताजी से कि ऐसा दोबारा काम नहीं करेंगे। तो बोला कि सबसे बड़ा रोड़ा है। जा करके हेमंत भैया को बोलता है कि देखिए आपका सरकार तो नहीं बनेगा, तो आपको कहीं से तो पैसा चाहिए, तो ये लीजिए कुछ 1-2 करोड़ रुपया दिया। चाहे हेमंत भैया या कल्पना भाभी को दिया, ये विशेष सूत्र से हमको भी पता चल रहा है। तो वो पैसा दिया और पैसा देने के बाद बोलता है कि आपको महीना में 5 करोड़ रुपया हम कमा के देंगे। कहाँ से? पाकुड़ जिला से। किसका काम? तो इलीगल बालू गिट्टी और कोयला का बालू चोरी करके। वो किसको देगा? ऊपर में अपना बॉस को। तो साल का हो जाता है 50 करोड़, अब 5 साल का हो जाता है 250 करोड़। अब इसमें कौन सा मनमोहित हो गए हुजूर कि आप पंकज मिश्रा के कहने में ये टिकट दे दिए कि नहीं, दिनेश मरांडी इलीगल काम नहीं करने देता है तो हेमलाल इलीगल काम करने देगा, तो आप हमको हेमलाल को टिकट दे दीजिए, आपको हम 5 साल में 250 करोड़ रुपया कमा के देंगे। ये बात का चर्चा लोगों के बीच में है। जनता जवाब चाहती है कि आखिर कितना दिन इलीगल काम करने दीजिएगा। 500 करोड़ का तो वो लूट लिया साहेबगंज में, अभी पाकुड़ घुस रहा है। अरे जब तक दिनेश मरांडी है, चाहे विधायक रहे या ना रहे,
पंकज मिश्रा एंड गैंग को एक रत्ती इलीगल काम नहीं करने देंगे, हम चैलेंज करते हैं। तो इस 2 बार MP रहा, वो क्या किया? कोई काम किया? कोई तो काम नहीं किया। अच्छा, हम लोग अभी भी, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक हूं, 23 तारीख तक तो मैं विधायक हूं। मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, मैं कभी भी पार्टी का विरोध नहीं किया, जिस कारण मैं निर्दलीय भी नहीं खड़ा हुआ पार्टी के विरोध में। लेकिन ये प्रजातंत्र है हुजूर, राजतंत्र नहीं है। और प्रजातंत्र में लोग मालिक होता है, पब्लिक मालिक होता है, किसको वोट देगा किसको नहीं देगा। किसी का राजतंत्र नहीं चल रहा है, ये तो पब्लिक देगा। पब्लिक जिसको अच्छा लगेगा वोट देगा, नहीं देगा। अब स्वर्गीय साइमन मरांडी जी का भक्त को हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और हम समझते हैं कि यही रवैया रहा तो लिट्टी पड़ा विधानसभा के पूरा का पूरा संथाल परगना में एक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक नहीं जीतेगा, ये हम गारंटी बता देते हैं। हम तो तहे दिल से हेमंत भैया को प्यार करते हैं, कल्पना भाभी को भी बहुत इज्जत करते हैं, तमाम लोग। लेकिन लोगों के बीच में एक चर्चा है, लोगों के बीच में, पूरे झारखंड में चर्चा है, हर एक लोगों में, कि हेमंत सोरेन की जो चाचा थे लालू सोरेन, और उनके जो बड़े चाचा थे, उनके जो बड़े, उनके पिताजी के बड़े भाई थे, उनके दोनों चाचा एक स्टेटमेंट दिए थे 6-7 साल पहले। स्टेटमेंट यही था कि हेमंत सोरेन की दादाजी बंगाल के पुरुलिया से पैदल चल के आए थे और निमरा में आके बस गए थे। तो ये तो बड़ा सोचनीय विचार है। लेकिन हम लोग के नेता हैं, हम लोग तो अपना नेता मानते हैं, और कभी भी कोई भी हेमंत भैया को कोई कुछ बोलता है तो लड़ जाते हैं हुजूर हम लोग उनके। लेकिन ये हेमंत सोरेन के अपने दोनों चाचा बोलते हैं कि हेमंत सोरेन के जो दादाजी थे वो पुरुलिया बंगाल से आए थे, कहाँ निमरा रांची में आके रह गए। तो उनको पब्लिक को बताना पड़ेगा क्या वो झारखंडी है कि बंगाल का रहने वाला है। क्या यही हो रहा है कि 1932 का कानून क्या स्टेट में पूर्ण बहुमत होने के कारण भी हम लोग नहीं बना पाए? सारा विधायक बोला था कि 1932 यही बन जाएगा, दिल्ली भेजने का जरूरत नहीं है। 1932 आप लोग जिला रोस्टर कीजिए, कानून यही बन जाएगा, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, कोई किसी चीज का दिल्ली भेजने का जरूरत नहीं है। तो आपने दिल्ली क्यों भेजा? ये पब्लिक बोल रहा है हुजूर, हम नहीं बोल रहे हैं। झारखंड का पब्लिक जानना चाहते हैं आप झारखंडी हैं कि नहीं है, क्योंकि आप ही के चाचा ने स्टेटमेंट दिया था कि हेमंत सोरेन के दादाजी कहाँ के थे, पुरुलिया बंगाल के रहने वाले थे, आए थे निमरा में आके बस गए थे। तो भाई तो स्टेटमेंट, ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या सोरेन खानदान झारखंडी है कि नहीं है? इसीलिए क्या आप झारखंडी नहीं होने के कारण बाहर का आदमी को रख रहे हैं और हम लोग जैसा झारखंडी को पूछ नहीं रहे हैं हुजूर? ये तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं, मेरे कार्यकर्ता भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ है, लेकिन पब्लिक जो वोटर है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ है कि नहीं है? तो प्रजातंत्र है, हम कैसे बोले कहाँ जाएगा, किसको वोट देगा? कटाक्ष नहीं हो रहा है। अगर अपना नेता हमसे बात नहीं कर रहा है, और उनको बात करना चाहिए, क्योंकि कल्पना भाभी को राजनीति का भी ज्ञान नहीं है कि हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का परिवार कैसे मेहनत किया है जेएमएम के लिए। ना मेरी पत्नी उतना अच्छा से जान सकती है, ना कल्पना भाभी भी नहीं जान सकती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे बना है, किन्होंने मेहनत किया। सिर्फ भाषण हेलीकॉप्टर से आ देने से कोई नेता नहीं हो जाता है। हेलीकॉप्टर तो हम लोग भी उतार सकते हैं, नहीं है। एक सवाल को अगर कटाक्ष माना जाएगा तो लालच है ऐसा नेता पे, लायक नहीं है। देखिए वो तो अच्छा है, सम्मान करना चाहिए, चलो इतना तो सीखा कि सम्मान भी दो, लेकिन पुराना आदमी को भी लेकर चलना चाहिए। ये तो हेमंत सोरेन को बताना पड़ेगा जी। कल्पना सोरेन क्या जानती है, भाभी क्या जानती है कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन साथ दिया कौन साथ नहीं दिया? उनको तो कौन समझाएगा? पति ना समझाएगा जी, पत्नी अपने से नहीं सीख के आती। ये निर्णायक होता है, और अगर हमारा नेता ही झारखंडी नहीं है तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि झारखंड के हैं कि नहीं। और दूसरा चीज, यहाँ का जनता बाहर का विधायक को चूज करने नहीं जाने वाला है जो गोड्डा का रहने वाला है। वो क्या करेगा नहीं करेगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी भी हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थक है, हम अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं। सर आप मेरे पी सोरेन को मेरे पिताजी लेके आए थे
शिबू सोरेन खुद मेरे पार्टी में मेरे पिताजी को नहीं बनाए थे। और शिबू सोरेन अगर बनना है हेमंत भैया को, तो दिल आपको बड़ा रखना पड़ेगा। अरे दाढ़ी तो सब रख लेता है, दाढ़ी तो सब रख लेता है हुजूर, लेकिन दिल आपका बड़ा नहीं है, तो दाढ़ी बढ़ाने से आप कभी भी शिबू सोरेन नहीं हो सकते।